नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं रामा स्टील ट्यूब्स एंड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अब अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने अगर देखा जाए तो एक दिन का रिटर्न जो है वो -1% है, और एक सप्ताह का रिटर्न है -4% है, और एक महीने का है 36%, और 6 महीने में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। उसके बाद एक साल का 23% है। ठीक है सर, 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 1905% है 5 साल का रिटर्न। अब अगर इस स्टॉक में बात करें तो आज इसके सारे फंडामेंटल चेक करें और ये देखेंगे स्टॉक कहां तक जा सकता है, टेक्निकल भी देखेंगे, तो सारा कुछ देखेंगे। अगर आपके पास स्टॉक है तो बने रहिए। अगर आप ये तो खरीदने की कोशिश में हैं कि हम खरीदना चाह रहे हैं और फंडामेंटल टेक्निकल जानना चाह रहे हैं तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रामा स्टील जो है ये आयरन एंड स्टील सेक्टर में है और मार्केट कैप है इसका 2370 करोड़ का। अब हम इसको ज्यादा कुछ देखें तो हम स्क्रीन की वेबसाइट पे चलते हैं और फिर इसके संबंध में कुछ न्यूज है वो ही बताऊंगा आपको। अब इस कंपनी की बात करें तो ये 1974 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और इसका जो मैन्युफैक्चर का काम है वो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स का है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद मार्केट कैप अगर इसका देखा जाए 2332 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 15 रुपए पे चल रही है, हाई इसने 17 रुपए का लगाया है, और स्टॉक का पी जो चल रहा है वो 82 का चल रहा है। बुक वैल्यू 2.18 है। अगर आप मतलब मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आप समझते होंगे बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू है जो कि ये कंपनी जितना कमा रही है, जितना इसके पास एसेट्स वगैरह है और जितना इसके पास कर्जा है या जो कुछ भी इसके पास लोन वगैरह है वो सब अगर निकाल दिया जाए तो उसके पास जो कंपनी के पास जो बचता है वो उसकी बुक वैल्यू हो जाती है। थी पर शेयर में दी है 2.18 है। डिविडेंड ये 0% का डिविडेंड है, कोई डिविडेंड नहीं देती है। अगर आरओसी आरओई देखे जाए तो 12.8 और 10.4 के। फेस वैल्यू 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है। पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 2.90 है। तो 2.101 पर अगर एक से अधिक होता है पीई रेशियो तो वो ओवर वैल्यूड की श्रेणी में आता है, तो ज्यादा वो कोई कुछ नहीं है, सही है। 2.90 पीई रेशियो है, पीईजी रेशियो इसका। क्वार्टरली सेल्स वार अगर देखें तो माइनस के 30.7% है। प्रॉफिट वार माइनस के 12.3% है। डेव टू इक्विटी देखा जाए तो 0.44 है, मतलब कर्जा है कंपनी के पास थोड़ा सा। ईपीएस 0.19 है। रिजर्व इसके पास 179 करोड़ का रिजर्व है। और पेट्रोस की स्कोर ये 7 से अगर 9 के बीच में होता है तो बहुत ही डिसेंट माना जाता है, लेकिन अगर 5 है तो ये एक जिसे हम कहें नॉर्मल कंपनी कह सकते हैं, या मतलब ठीक ठाक कंपनी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। उसके बाद अगर इस पे अगर एफसीएफ देखा जाए, फ्री कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास जो कैश फ्री होता है तो वो माइनस के 38.4 है, मतलब कुछ नहीं है। माइनस का मतलब इसके पास कर्जा ही है जी, समझ लो आप। उसके बाद प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो वो कुछ नहीं है, 0 है। ये बहुत अच्छी बात है कि शेयर कोई भी प्लेज नहीं है। उसके बाद सेल्स ग्रो 5 साल की 15.7% है और 3 साल की सेल्स ग्रो जो है वो 30% है, 30% है। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो 82 का है, वो पहले ही बता चुका हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग 56% की है। अब अगर हम देखते हैं इस स्टॉक को तो स्टॉक के फाइनेंशियल देखते हैं। ये ओवरऑल ठीक ठाक नजर आया, सही है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर इसके फाइनेंशियल ये देखें कि साल दर साल कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा प्रदर्शन कर रही है तो वो चलते हैं। अब हम आते हैं क्वार्टर पे, ठीक है सर। क्वार्टर टू क्वार्टर 3 महीने बाद इसका देखते हैं तो हम लेते हैं लगभग 2021 से ही ले लो आप। तो पहले 184 करोड़ की सेल्स जो कर रही थी कंपनी, अब वो बढ़कर 216 करोड़ पे आई है, मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है कंपनी में, ठीक है सर। उसके बाद खर्चा उसी के अनुसार बढ़े हैं इसके। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखें कितने मार्जिन पे काम कर रही है तो 5.27% है, तो वो थोड़ा कम है। प्रॉफिट मार्जिन 5.27 ही ले रही। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब जो है कि कितना ये सब कुछ अपना कितना कमा पा रही है साल में। जैसे आपने मान लो 100 करोड़ आपकी कमाई हो रही है और आप कितना बचा पा रहे हैं। कमाई तो हो रही है लेकिन बचा कितना पा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट मार्जिन है। तो वो केवल 5.27% पे काम कर रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद अगर इसका प्रॉफिट वगैरह देखा जाए, नेट प्रॉफिट कंपनी का तो 6.20 का है, और उससे पहले ये चल रहा था थोड़ा उतार चढ़ाव है, 7.80, फिर 11%, फिर 7%। तो नेट प्रॉफिट लगभग 2-3 सालों से 2-3 क्वार्टरों से सेम बना हुआ है। ईपीएस अगर देखा जाए तो वही ईपीएस 2-3 क्वार्टरों से 0.04 0.06 इसी प्रकार का है, मतलब एक ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, एक रेंज में ही प्रदर्शन कर रही है कंपनी, ठीक है सर। उसके बाद साल दर साल अगर देखें तो साल दर साल कंपनी आपकी 2021 से अगर देखें तो 470 करोड़ से अब 951 करोड़ पे आ गई है। एक्सपेंस भी थोड़े बढ़े हैं। अब यहाँ से अब साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% का है, तो वही सेम चल रहा है क्वार्टरली और साल दर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% पे ही काम कर रही है कंपनी।
प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट यहाँ से आप अगर देखें तो 29 करोड़, 30 करोड़, 27 करोड़ लगभग सेम ही है प्रॉफिट, और ईपीएस भी लगभग सेम है। तो न तो कंपनी में कोई गिरावट हो रही है खास, और प्रॉफिट भी सेम चल रहा है, और ईपीएस भी लगभग एक दायरे में ही चल रहा है। यहाँ से अगर देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 3 साल की 31% है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें 3 साल की 33% है। स्टॉक प्राइस जो आपका एक ईयर में सीएजीआर तो दिया है 24% का दिया है, और 5 साल में 81% का दिया है सीएजीआर। तो कोई ज्यादा अभी तक तो अभी इसने कंपनी ने कोई ज्यादा कुछ दिया नहीं है। सीएजीआर जो है उसका लगभग 5 साल का 81% तक का ही है। अब यहाँ से हम इसकी बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 179 करोड़ का है, और कर्जा 145 करोड़ का है। तो रिजर्व और कर्जा, ये मतलब थोड़ा कर्जा है कंपनी के पास और रिजर्व थोड़े ही है। तो कर्जा ये चिंता की बात है, कर्जा थोड़ा सा। लेकिन अब एक न्यूज आई है कल की डेट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है कंपनी, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। अब यहाँ से अगर टोटल एसेट्स ये देखा जाए तो फिक्स एसेट मतलब कितना कंपनी अपना फिक्स्ड है, जो कि जैसे उसका जो बना हुआ सारा कुछ फिक्स बना लेते हैं कि इतना हमारा फिक्स हो गया, तो 110 करोड़ का फिक्स है। और जो काम चल रहा है वो 1 करोड़ का चल रहा है। इन्वेस्टमेंट अदर कहीं कर रखा है, वो 6 करोड़ के अदर एसेट्स हैं उसके पास, 670 करोड़ के। तो ये टोटल इस तरह उसके पास ये हो गया बैलेंस शीट इसकी सर। अब अगर देखें तो यहाँ से एक चीज देखते हैं हम, रेशियो डेब्टर डेज वगैरह। डेब्टर डेज अगर देखा जाए तो ये वो दिन होते हैं जिनमें कंपनी कितने दिनों में माल को कितने दिनों में अपने जो देनदार है उनसे पैसे ले पाती है, और इन्वेंट्री डेज और कैश फ्लो, ये सारे वो दिन होते हैं जिन दिनों में वो अपना सारा वर्क प्रोसेस पूरा करके और कितने दिनों में पैसे को जनरेट कर पाती है। तो ये जो डेज आते हैं इनमें लगभग 90 दिनों के अंदर होने चाहिए और घटते हुए होने चाहिए, तो वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। अगर बेस्ट कंपनी है तो 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, घटते हुए क्रम में होने चाहिए, तो वो ज्यादा उचित होते हैं। तो देखिए ये ठीक ठाक लग रहा है, ये 50 दिन का है, 64 दिन का है, 76 दिन का है। और इन्वेंट्री डेज अगर देखे जाए 53 दिन है, 58 दिन है, 51 दिन के डेज पेबल है। तो ये सारा कुछ मेंटेन है। कैश कन्वर्जन देखिए, वर्किंग कैपिटल डेज देखिए 119 दिन है। तो ये सारा कुछ मेंटेन है कंपनी का, अच्छी तरह काम कर रही है और कैश को ले पा रही है अपने इन्वेंट्री वगैरह को बेच के, और सही टाइम पे कैश जनरेट कर पा रही है, और उसको अपने देनदारों को दे रही है, और जो बचत हो रही है वो अपने पास रखी रही है। तो काफी कुछ ठीक ठाक लग रहा है कंपनी का, यहाँ तक तो ठीक है, सारा कुछ देखा हमने। और अब इसका शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देखते हैं तो प्रमोटर के पास 56.33% माल है, एफआईआई के पास 0.05% है, और पब्लिक के पास 43.61% है। थोड़ा पिछले से पब्लिक ने अपने पास माल बढ़ा लिया है। अब इसके में वो आपको दिखाना चाह रहा हूं जिस वजह से स्टॉक्स में तेजी आई है, वो मैं कारण दिखाना चाह रहा हूं कि क्या कारण है इसका। ये देखिए 2 न्यूज निकल के आई हैं, वो अगर हम देखें। अब सबसे पहली न्यूज तो ये है कि रामा स्टील ट्यूब्स रिड्यूज सैंक्शन लॉन्स लिमिट बाई 223.27 करोड़। इसने अपना जो इसके पास लोन था वो इसने कम करने का प्रयास किया है। ये देखिए रामा स्टील ट्यूब्स है, रिड्यूज इज टोटल सैंक्शन बैंक लॉन्स लिमिट बाई 13.27 करोड़ इन ए होली ओन्ड सब्सिडरी। तो ये लॉन्स इसने जो घटाया है, एक तो ये खबर निकल के आई है, और एक खबर मैं आपको 2 खबरें और दिखा रहा हूं इसकी। और एक ये खबर है कि ये सोलर क्षेत्र में उतरना चाहती है। रामा स्टील सोल आफ्टर इंकिंग स्ट्रेचिंग पैक्ट विद ओनेक्स रिन्यूअल फॉर सोलर प्रोजेक्ट। एक तो सोलर प्रोजेक्ट में उतरना चाह रही है कंपनी, और एक और अगर देखें तो एक और न्यूज है कि डिफेंस में भी ये कंपनी आ रही है। अब वो देखिए, रामा स्टील ट्यूब्स इनकॉर्पोरेट्स WOS नेम्ड रामा डिफेंस। मतलब अब ये डिफेंस में और किसमें बताया मैंने आपको, ग्रीन एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये दोनों न्यूज हैं, इस वजह से इस कंपनी में तेजी आई एकदम। अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे कि ये तेजी जो आई है वो कहां तक सस्टेन होती है। अब यहाँ से ये तो यह है कि कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, और कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी में और डिफेंस में उतरने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं कि ये अब यहां से कहां तक जा सकती है और क्या इसमें कितनी गुंजाइश है बाकी, तो वो देखते हैं। अब इसका मैंने ये टेक्निकल चार्ट लिया है, और टेक्निकल चार्ट में ये देखिए, ये काफी दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी ये कंपनी, और वो रेंज थी आपकी 16 रुपए से लेकर, और ये यहां तक ले आई है आप 10 रुपए तक, ठीक है। और इसको इसने ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद जब इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 17.50 रुपए पहुंची। तो जब ब्रेकआउट कंपनी ने कर दिया है उसके बाद अब ये यहाँ देखिए कंसोलिडेट कर रही है।
अब कितने हफ्ते कर जाए कंसोलिडेट, तो वो जब इस रेंज को इसने तोड़ दिया है तो हो सकता है 1-2 वीक ये कंसोलिडेट कर जाए। और यहाँ से अगर टेक्निकल रूप से मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक आपको इजीली 22 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है अभी। ठीक है सर, जब 22 रुपए तक ये चला जाएगा उसके बाद अगर 22 रुपए सस्टेन कर जाएगा तो फिर ये अगली तक बढ़ जाएगा और लगभग 30 रुपए तक का टारगेट आपको ये इजीली दिखा सकता है। लेकिन कब? जब 22 रुपए पे सस्टेन कर जाए। तो अभी मैं आपको पहली बार ये बता रहा हूं कि यहां से अगर इस प्राइस पे आप लेते हैं, क्यों कंसोलिडेट कर रहा है और स्टॉक ये लॉन्ग टर्म लायक मुझे ठीक लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये डिफेंस में और रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। अब जब आगे ये जो सेक्टर मेन सेक्टर है डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी, जब कंपनी इस सेक्टर में उतर आई है तो मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकती है। रामा स्टील एंड ट्यूब्स आपको लेना कहाँ है? बहुत अच्छी प्राइस मिल रहा है। इस प्राइस जो मिल रही है, ये जो प्राइस मिल रही है आपकी, जिस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है, अगर आपको 13, 14, 15 रुपए के आसपास मिल जाए, अभी तो कितने पे चल रहा है? 16 रुपए पे चल रहा है। अगर कंसोलिडेट करते करते ये 14 रुपए 75 पैसे या आपको 14.5 रुपए के आसपास मिल जाए तो आप इस स्टॉक में एंट्री करिए। ये आपको इजीली 20 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्दी जाता दिखाई देगा। इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। उसके बाद तब तक फिर इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो आप क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद फिर इसमें अपना निवेश जारी रख सकते हैं। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये टेक्निकली रूप से आराम से 20 से ऊपर जाएगा स्टॉक। ठीक है, सारी बात आपको मेरी समझ में आई हो, क्योंकि डिफेंस में काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, तो इसको आप लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं। और सारे फंडामेंटल ठीक ठाक लगे मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं लगी। तो अगर आप इसमें कंटिन्यू, अगर आपके पास है तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो लेने का आप प्रयास कर रहे हैं तो जो मैंने आपको रेंज बताई वो रेंज है लगभग 14 रुपए से और 16 रुपए तक के बीच में। जहां आपको मिल रहा है वहां से आप इसमें ऐड करते जाइए, आपको 20 रुपए से ऊपर ये बहुत जल्दी दिखाएगा। तो सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।